हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट डी चैनल। इस चैनल पे हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आईआईटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम जो केमिस्ट्री में है, और आयनिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स और मिक्स्ड प्रॉब्लम जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के साथ यहाँ पे हम देखेंगे। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है जिनको इसकी जरूरत हो और उन तक पहुंच सकता है। ओके, एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, गूगल का एल्गोरिदम। अगर आप बहुत देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है। आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, और जो भी हमारा केमिकल पोटेंशियल है उसके ऊपर जरूर। ओके, देखिए, बिफोर दैट मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ आईआईटी जेईई में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। तो बहुत हाई वेटेज है। तो आपको टॉप रैंक चाहिए तो फिजिकल केमिस्ट्री जानना ही जानना है। इसके बाद तो कोई और अल्टरनेटिव है। इसलिए ये सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीट को आप ऑलरेडी प्रिंट आउट करके रख लीजिए अपने पास। ये हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जो दिया गया है। ओके, ये 6 रूल्स जैसे हम जो फिजिक्स में जैसे रूल्स होता है ना, लॉ ऑफ मोशन में, वैसे ये 6 रूल्स लागू होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट में। ओके, इसको मेमोराइज कर लीजिए। ओके, टुडे हम आज आप देखने वाले हैं दो प्रॉब्लम्स और एटॉमिक वेट कैलकुलेशन। पहले हम देखेंगे एटॉमिक वेट कैलकुलेशन मतलब क्या है, एटॉमिक वेट कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और एटॉमिक वेट कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होता है। ओके, देखिए, एटॉमिक वेट कैलकुलेशन कहीं से नहीं, मूल कॉन्सेप्ट से ही शुरू होता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन टू है, इसको देखिए। इक्वेशन 2 जो रूल नंबर 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो अगर आपको एटॉमिक वेट देखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पता है और वेट ऑफ एटम, वेट इन ग्राम में पता है, तो एटॉमिक वेट आसान से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। ओके, ओके, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ओके, यह फार्मूला। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके चले जाता हूँ तो हमको मिलेगा एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो ये है इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अगर ये फंडामेंटल इक्वेशन को रख के हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखेंगे पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, पहला प्रॉब्लम है, a sample of pure calcium metal weighed 1.35 1.35 ग्राम। ओके, 1.35 ग्राम है। ओके, प्योर कैल्शियम मेटल was क्वांटिटेटिवली मतलब वेट और वॉल्यूम। ओके, आप वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम से और क्वांटिटेटिव में वेट से बनता है, क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू 1.88 1.88 ग्राम ऑफ
प्योर कैल्शियम आर्सेनाइड। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम? अगर हाँ यहाँ पे हमको एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम जानना है तो यहाँ पे वेट दिया गया है। ओके, वेट दिया गया है तो वेट से हमको निकालना है। पहले जो रिएक्शन, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? सॉरी, ये प्रॉब्लम वन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो रिएक्शन लिख देना है, कैल्शियम हाफ O2, जब रिएक्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ओके, हाफ O2 कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हमको कौन से चीजों का वेट दिया गया है? देखिए, कैल्शियम का वेट दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दिया गया है। ओके, कैल्शियम का वेट हो गया, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में कैल्शियम का वेट हो गया 1.35 ग्राम। ये कैल्शियम ऑक्साइड है 1.88 ग्राम। ओके, ओके। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? यहाँ जो रिएक्टेंट का मास है इज इक्वल टू रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट मास। ठीक है, रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। तो मुझे ये पता है, मतलब ये 1.35 प्लस, अब ऑक्सीजन का एक्स रख लेते हैं हम, और ये जो 1.88, तो x इज इक्वल टू हाउ मच? x कितना है? 1.88 माइनस 1.35 इज इक्वल टू 0.53 ग्राम्स। ओके, 0.53 ग्राम्स हमको आएगा। ओके, 0.53 ग्राम्स हमको यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मास ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो है ये क्वांटिटी में हमको मिल रहा है। ओके, या तो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम का मास, मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1.35 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.53 ग्राम। ओके, ग्राम, यहाँ पे हमको मिल गया, मास मिल गया। अब इससे क्या बड़ा मतलब काम हो गया? आप यहाँ पे आइए, देखिए जब वो बनता है फ्रॉम द इक्वेशन, रेशियो जो है, जो कैल्शियम का मोल है और ऑक्सीजन का मोल है, ओके, ऑक्सीजन और कैल्शियम, इसको मोल से हम निकालते हैं, मोल से हम निकालेंगे, मोल से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पे हमको, ये इक्वेशन यहाँ पे, जो इक्वेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो एडवांस लेवल में हमको काम होता है। फॉर अ कंपाउंड एम एक्स एन वाई इज इक्वल टू एक्स मोल्स ऑफ एन एंड वाई मोल्स ऑफ एम। ओके, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लागू करेंगे। ओके, अब देखिए कोई भी कंपाउंड निकाल लीजिए, एम एक्स एन वाई। ओके, तो आपको जस्ट रिवर्स में लेके जाना है, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ऐसे लेके जाना है। अब ऐसे लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे वही मोल्स ऑफ एम इक्वल टू एक्स ऑफ एन। तो ये ना हमको दिए। ओके, वही मोल्स ऑफ एम और एक्स मोल्स ऑफ एम, ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप याद रखेंगे,
तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन से ही हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं हम हमारे मुद्दे पे, ये जो हमारा कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऐसे लिखेंगे कैल मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, पहला इक्वेशन चलेगा यहाँ पे, पहला इक्वेशन आप जाएंगे, पहला इक्वेशन में आपको मिलेगा। ओके, पहला इक्वेशन जो ये इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन, moles of atoms is equal to weight in gram divided by atomic weight. Okay, yeah. Weight in gram divided by atomic weight of calcium is equal to, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, weight in gram divided by atomic weight of oxygen. ओके, दोनों मिल गया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे वेट दिया गया है। ओके, यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। कैल्शियम का वेट जो है 1.35 डिवाइड बाई, हमको ये एटॉमिक वेट तो चाहिए, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम हमको मतलब फाइंड आउट करना है। ये देखिए 0.53 ऑक्सीजन का, सो 0.53 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 है। ओके, तो अब आपको इसको यहाँ पे लेके चला जाना है, इसको यहाँ पे लेके चला जाना है। तो एटॉमिक एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1.35 into 16 divided by 0.53। okay. कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप समेट करेंगे 40.75 आएगा। ओके, जिस which is very much nearly to calcium। कैल्शियम जो पीरियोडिक टेबल में एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया है, उसका एटॉमिक वेट से मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ से ऐसा हम एटॉमिक वेट फाइंड आउट करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब जाएंगे हम सेकेंड प्रॉब्लम पे। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, पहले रीड आउट करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, a metal M form oxide, metal oxide M₂O₃, M₂O₃. Okay, 2.7 gram of metal gives 4.5 gram of oxide. Find the atomic mass of M. Okay, हमको यहाँ पे M का atomic mass जानना है। तो पहले आपको यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन है, सेकेंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पहले हमको मास जानना चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4.5 माइनस 2.7 इज इक्वल टू 1.80 ग्राम। करेक्ट है? तो 1.80 ग्राम बन रहा है यहाँ पे। देखिए, अब हमको ये वेट पता चल गया। अब हमको अब इसका भी मास हमको पता है, इसका भी मास हम जानते हैं कितना है इसका मास। इसका मास है 2.7।
ऑक्सीजन का मास 1.8, ओके, ग्राम और ग्राम, ओके। दोनों का मास हम जानते हैं। अब हमको जानना है यहाँ पे जो रूल का चार्ट है, यहाँ पे रूल का चार्ट दिया गया है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये सिक्स फार्मूला, जो सिक्स फार्मूला आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ओके। हर टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके बिना हम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो फार्मूला है M₂O₃, ओके। तो हमको पता है ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 moles of metal is equal to 2 moles of oxygen, सही है ना। यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसके यहाँ पे लेके आ जाए, नंबर के एक साइड लेके चले जाते हैं, मोल्स के एक साइड लेके चले जाते हैं। मोल्स ऑफ मेटल divided by moles of oxygen is equal to 2 divided by 3, is equal to यहाँ पे is equal to 2/3। तो यहाँ पे मेटल का तो हम जानते हैं, मेटल का हो गया 2.7 डिवाइड बाई मेटल का वेट, हमको जानना है, ये डब्ल्यू मेटल का वेट है। तो ये 1.8 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक साइड हम इसको लेके जाएंगे, एक साइड मास ये जो है ये यहाँ पे लेके चले जाते हैं 3 को, और यहाँ इसको लेके चले जाते हैं, ओके। जस्ट ऊपर लेके चले जाते हैं 2.7 को, जैसे ऐसे लेके जाइए ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 16 डिवाइड बाई एम, एम मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू 1.8 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 43 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1.8 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, 24 divided by W is equal to 2 divided by 3, ओके। और मास बन, W बन गया, W is equal to 36, W is equal to 36, यहाँ पे W is equal to 36, ओके। तो यहाँ पे W, W is equal to 36 बन रहा है। तो जो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ m इज इक्वल टू 36 था, ठीक है। तो ये है फाइंडिंग, मतलब 36 है एटॉमिक वेट। ऐसा हम अगर फार्मूला जानते हैं तो उससे एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, ओके। आपको प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो बच्चा, प्लीज कमेंट करिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, और हम पूरा कोशिश करेंगे तो सॉल्व करने का आपको प्रॉब्लम, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, और शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।